बच्चों, तो आज हम लोग पश्चिम बंगाल बोर्ड हमारा गणित 5वें क्लास का है। इसका हम लोग 173 पेज नंबर शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले यहाँ पे दिया है, समय के साथ घड़ियों के कांटों की स्थिति देखें। तो जैसे कि यहाँ 12 बज रहा है, तो 12 बजते समय क्या होता है, मिनट वाली और घंटे वाली दोनों सुई 12 पे रहती है, अर्थात इनके बीच का फैलाव एकदम कुछ नहीं रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। रोहन दोपहर में खाने बैठा, तब 12 बज रहा था। रोहन ने देखा कि घंटे की कांटा जो है वह 12 के निशान पर और मिनट का कांटा भी 12 के निशान पर है। फिर क्या है, 5 मिनट बाद देखा कि मिनट का कांटा 1 के निशान पर गया, अर्थात दोनों के मध्य कुछ दूरी या जगह बना। इसके बाद देखिए 2 पर गया और 5 मिनट बाद देखा कि मिनट और घंटा के कांटा के मध्य जगह और बढ़ा है, मतलब कुछ और फैलाव आ गया, 2 पे आ गया। ठीक है, मिनट वाला। अब यह नीचे दिया है, इन दो कांटों के बीच वाला जगह कोण है। इसका परिभाषा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक निश्चित बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच के फैलाव या झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है। फिर इसके नीचे आगे क्या दिया है देखते हैं, जितना समय गुजरेगा दोनों कांटों के मध्य वाले भाग का कोण का मान बढ़ेगा, मतलब जितना फैलता जाएगा उतना। जैसे देखिए इतना है, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया। या फिर हम इस प्रकार देख सकते हैं कि पहले दोनों कांटा यहाँ पे है, एक जगह पे है, 12 बज रहा है तो ठीक है। फिर 5 मिनट बाद इतना फैला और 5 मिनट बाद इतना फैला और 5 मिनट बाद इतना फैला। तो इसके बीच के फैलाव क्या है, बढ़ता जा रहा है, जितना समय गुजर रहा है उतना फैल रहा है। तो इस प्रकार कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, कोण को कई रूपों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कोण के प्रकार। आप ध्यान से देखिए, आपको ये आगे के पढ़ाई में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कोण के प्रकार। नंबर 1, शून्य कोण। जिस कोण का मान 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, दो किरणें प्रारंभ ए से हो रही है और एक सी पर गई और एक बी पर गई, तो इसके फैलाव एकदम नहीं है, 0 है, शून्य है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री बन रहा है, तो ये शून्य कोण है। इसी तरह दूसरा कोण है न्यून कोण। जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए ये 39 डिग्री है, न्यून कोण है, इसके फैलाव इतना ही है। ठीक है। कोण कैसे नापते हैं, पहले हम इसको देख ले रहे हैं, इसके भेद, इसके बाद कैसे नापते हैं वही बताएंगे हम अभी। फिर क्या है, समकोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। 90 डिग्री देखिए, पूरा एक 12 पर और एक 3 पर कांटा अगर रहेगा सुई का तो 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। इसी तरह एक 3 पे रहेगा और एक 6 पे अगर रहता है तो भी वो 90 डिग्री का ही रहता है। आगे देखते हैं, अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए, सीधा ये 90 डिग्री होता है, उससे अधिक है, और यहाँ से सीधा इधर अगर रहता है ऐसे तो 180 डिग्री होता है, उससे कम, मतलब 90 और 180 से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। सरल कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण कहते हैं, मतलब ये सीधी रेखा पे एकदम रहे तो इसके बीच ये जो कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का बनता है। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे चांदे पे। उसके बाद क्या है, बृहत कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक व
360 डिग्री से कम हो उसे बृहत् कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए 213 डिग्री है, ठीक है, 180 मतलब सीधा रहता है तो 180 रहता है, उससे अधिक है तो ये 213 डिग्री का क्या कोण है, बृहत् कोण। ठीक, आगे देखते हैं संपूर्ण कोण। जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री मतलब एक पूरा चक्कर, जैसे एक सुई का कांटा अगर 12 से शुरू हुआ है और घूम कर फिर 12 पर चला गया तो ये 360 डिग्री का कोण बनाया और ये संपूर्ण कोण कहलाएगा। उसी तरह ये देखिए B से प्रारंभ हुआ है और A से अगर घूम कर फिर यहाँ से C दूसरा कांटा यहाँ पे आ गया तो ये संपूर्ण कोण हो गया, तो इसको 360 डिग्री का कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम चांदा से देख लेते हैं। ये देखिए चांदा, इस पे यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ से भी 0 से शुरू हो रहा है। ये 0 शुरू होकर 90 फिर 100 करके 180 तक आया है और ये बाहर एक 0 है वो यहाँ से 90 और 180 तक आया है। ध्यान दीजिए ये 0 से शुरू हो रहा है और 10, 20 और यहाँ देखिए 25 पे जा रहा है, ठीक है, 25 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 डिग्री का कोण ये वाला है, अर्थात 90 से कम है तो ये हो गया न्यून कोण। इसको अगर रखते हैं तो यहाँ देखिए ये पूरा 90 सीधा जा रहा है, 90, तो ये हो गया समकोण 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे देखिए 90 से अधिक है ना, 90 से अधिक है, इधर आ रहा है, 130 से कम है तो ये कहेंगे अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण। और ये सीधा है मतलब इस पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे अगर बन रहा है तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा सरल कोण। ठीक है, नीचे माचिस की तीलियों से विभिन्न प्रकार का कोण बताने के लिए बता रहा है। सबसे छोटा कोण मतलब इसका फैलाव जो है कम है, इसका फैलाव अधिक है और इसका फैलाव इससे भी अधिक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेज नंबर 174 में दिया है, चित्र में छोटे बड़े विभिन्न मापों के कोण खोजकर लाल स्याही से निशान लगाएं। तो हम लोग इसमें खोजेंगे और निशान लगाएंगे। हम नीला से ही लगा दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे एक कोण बना और रेखा नहीं है, ये देखिए यहाँ पे एक रेखा बना है तो इसलिए यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। जो सीधी रेखा में रहेगी उसको ही लिखेंगे हम। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सीधा है इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं कोण बन रहा है। बस इतना रहने देते हैं। दे दिया है चांदा से नापना। ठीक है, ये देखिए 0 है और 0 से यहाँ से गिनता हुआ 180 तक आया है और ये बाहर 0 यहाँ से गिनता हुआ 180 तक आया है। मतलब हम अगर नापेंगे इस जगह से और इधर से कोण अगर बन रहा होगा तो इसको 0 लेंगे और इधर से अगर कोण बन रहा होगा तो इसको 0 लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, हम यहाँ रख रहे हैं तो ये वाला आएगा यहाँ पे, इस रेखा पे रहेगा तो इधर से 0 से नापेंगे और वही कोण अगर यहाँ पे रहेगा और ऐसे नापना होगा तो ये 0 रहेगा। ठीक है, अब हम चांदे से कोण मापना सीखेंगे। देखिए 2 तरह का कोण है। अगर हम इसको नापेंगे तो देखिए आधार को यहाँ मिलाएंगे और रखेंगे सीधा और उसके बाद देखेंगे कितना पे आया, 50 पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये 50 डिग्री का कोण है। ठीक है, यहाँ से नापेंगे 0, 10, 20 करके 50 तक आया था। अब उसी तरह इसको अगर रखते हैं, देखिए यहाँ पे रखें और यहाँ पे देखिए 55 पे आ रहा है। 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 55। इसको नहीं नाप लेंगे कि ये 125 है, नहीं, इस तरफ है इसलिए 0 यहाँ से है तो ये 55। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये
55 डिग्री है। समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। अब पेज नंबर 176 में दिया है, इस प्रकार देखें, एक सरल रेखा के ऊपर और एक सरल रेखा के सीधा खड़ा होने पर माप का कोण बनता है। इस माप के कोण का और एक नाम समकोण है। तो जैसा हमने दिखा दिया था 90 डिग्री का कोण, है ना। ये देखिए YZ रेखा पर और एक रेखा XY खड़ी है, और तो ये क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका माप 90 डिग्री है। ठीक है। उसी तरह कुछ कोणों का मान 90 से कम होता है, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, तो न्यून कोण पता है आपको। और 90 से ज़्यादा परंतु 180 से कम होता है तो उसको अधिक कोण कहते हैं। चौथा है ABC। कोण ABC का मान 180 डिग्री है। इस कोण की BC और BA भुजा एक ही सरल रेखा में है। यह है सरल कोण। इसका भी हमने पहले परिभाषा बता दिया है। ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।